आज हम जयपुर में बैठे हैं। जयपुर में मुद्दा कुछ और नहीं, पर हम बात करेंगे राजस्थान नहीं पूरे देश में मुस्लिम समाज का रहनुमा कौन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक न्यूज। हमारे साथ बैठे हैं ऑल इंडिया मजलिस के प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान के बाबू भाई फ्रिज वाले, जो कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहते हैं। वहीं बात करें उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो सुर्खियों में बना रहना उनसे ज्यादा कोई नहीं सीख सकता, न ही कोई जान सकता। आज हमारा मुद्दा है सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज का जो आज राजनीति स्तर है, वजूद है मुस्लिम समाज का, आखिर वो है कहां? क्योंकि आज के ऐसे राजनीतिक संगठन हैं जो मुस्लिम समाज को लेकर बातें तो करते हैं, पर उनके उद्धार की बातें करने की बात आती है तो शायद पीछे नजर आते हैं। उसी में से एक पार्टी ये भी है जिनसे हम बात करेंगे। बाबू भाई, क्या लगता है आखिर मुस्लिमों का रहनुमा कौन? देखो, सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का स्वागत करता हूं और सभी देशवासियों का तहे दिल से हार्दिक गणतंत्र दिवस की बधाइयां देता हूं। जहां तक आपके मुद्दे का सवाल है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब आज हिंदुस्तान का दलित, एससी, एसटी और मुस्लिम वर्ग करीब करीब आपको नेता मान चुका है। और जहां तक कांग्रेस और बीजेपी का सवाल है, तो उगते हुए सूरज को हर इंसान सलाम करता है। और आज महाराष्ट्र को लेकर देखें तो आज 125 सीटें जो आई है, तो ये जनता का स्नेह और मोहब्बत और प्यार है। तो जब आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सूरज उगता हुआ नजर आ रहा है और आने वाला समय जो है, इंशाअल्लाह अभी राजस्थान के अंदर, यूपी में, गुजरात में, इधर भी चुनाव है और इंशाअल्लाह आपको देखने को मिलेगा कि अच्छी तादाद के अंदर यहां से हमारी सीटें निकल कर आएंगी। पर मेरा एक सवाल फिर भी वही है, मुस्लिमों की बातें तो सब करते हैं, आपकी पार्टी भी मुस्लिमों की बात करती है, कांग्रेस भी मुस्लिमों की बात करती है। बात करें बीजेपी की तो शायद अब वो भी मुस्लिमों की बात करने पे आ रही है। उनके कुछ नेता मुस्लिमों के पक्ष की बात रखते हैं, पर उनके उद्धार की बात जब आती है तो सभी पीछे नजर आते हैं। क्यों? देखिए, जहां तक कांग्रेस, बीजेपी और अन्य पार्टियों का सवाल है, मुस्लिमों की आवाज उठाने का, जहां तक असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरीके से संघर्ष करते हैं और जिस तरीके से वॉइस देते हैं, जो आवाज वो उठाते हैं, शायद हिंदुस्तान के अंदर एक वाहिद इंसान है जो आज कौम के लिए फिक्रमंद है। तो टोटल कौम से दरख्वास्त करता हूं कि एक मुश्त होकर के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट करें, सपोर्ट करें। सभी दलित, एससी, एसटी को साथ लेकर के मैं आपका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आप पार्टी को वोट करें, अपना अमूल्य वोट दें। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आपकी पार्टी मुस्लिमों की है? नहीं, अभी आप महाराष्ट्र में लेके जाएंगे तो वहाँ अदर कास्ट भी 6 सीटें निकल कर आई है। बिहार के अंदर देखेंगे तो वहाँ भी हमने टिकटें दी हैं और राजस्थान के अंदर भी इंशाल्लाह जो टिकट लेना आएंगे उनको टिकटें मिलेंगी इंशाल्लाह। तो ये पार्टी कोई एक कौम को लेकर नहीं है, ये तो सभी पार्टी को, हर वर्ग को लेकर बनती है। अच्छा, एक चीज जो आपने भी देखी होगी, जब मुस्लिमों के नाम से राजनीति पूरे देश में आज ऐसी सक्रिय है, अगर किसी को नेता बनना हो तो मुस्लिम विवाद, मुस्लिम का नाम यूज करके अपनी राजनीति चमकाने का काम करते हैं। पर बात जब मुस्लिम समाज के उद्धार की आती है तो शायद सभी पीछे नजर आते हैं। ऐसा आखिर मुस्लिम समाज के साथ ही क्यों? देखिए, हमारी जो पार्टी का जो मेन मकसद है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर वर्ग के लिए आवाज उठाएगी इंशाल्लाह। ये केवल मात्र मुसलमानों की पार्टी नहीं है, हम मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं। हमें जहां जहां जो लोग पीड़ा में रहेंगे और हमें जहां जहां मालूम पड़ेगा, हम वहां पहुंचेंगे भी, उनकी बात भी उठाएंगे और उनके लिए धरने प्रदर्शन भी इंशाल्लाह आगे भविष्य के अंदर करते नजर आएंगे। आप लोकसभा में सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर हैं, चर्चित नाम है देश का और एक अच्छे पॉलिटिकल जानकार हैं। उन्होंने कितने मुद्दे युवा मुस्लिम समाज के लिए, कितने मुद्दे ऐसे हैं जो युवा रोजगार के लिए उन्होंने बात की? ये तो आप व्यक्ति विशेष
अगर कभी आपको मौका मिले और राजस्थान जिस दिन साहब यहाँ पधारते हैं तो आपसे सिटिंग भी करवाएंगे, उनसे बात भी कराएंगे और मुद्दों पर चर्चा भी करवाएंगे इंशाल्लाह। आगे कहीं ना कहीं जो देश में इस टाइम जो माहौल बना हुआ है, अब बात कर लेते हैं कांग्रेसों की, क्योंकि कांग्रेस को हमेशा मुस्लिमों का रहनुमा कहा गया है। क्या लगता है कि मुस्लिमों के हित के लिए कांग्रेस? जहां तक इस मुद्दे का सवाल है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, तो कम से कम इस मुद्दे को लेकर हम तो नहीं है इन्वॉल्व। इस मुद्दे के अंदर कांग्रेस इन्वॉल्व मिलेगी, आपको भाजपा इन्वॉल्व मिलेगी। तो आपकी पार्टी ने ये कह सकते हैं कि चलो मुस्लिम नहीं है तो हिंदुओं के लिए जो उनके वोटर हैं, जो उनको चाहने वाले हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका है जो हिंदू समाज का असदुद्दीन ओवैसी को वोट भी देता है और उन्हें चाहते भी हैं, जो उन्होंने हॉस्पिटल हैं, कॉलेज हैं, जो फ्री शिक्षा दे रहे हैं, चिकित्सा दे रहे हैं, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो हिंदू समाज के लिए उन्होंने उठाए? देखिए, जहाँ पे मुद्दे उठने की बात है तो आप उनको बहुत से आपको ऐसे चैनल मिल जाएंगे, आप उनको आप सुने तो वो मुद्दे भी मिल जाएंगे इंशाल्लाह आपको। और जहाँ तक ये मुद्दे उठाने का सवाल है, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और राजस्थान के अंदर जिस दिन पार्टी वजूद में आती है तो इंशाल्लाह ये मुद्दे आपको खुलेआम उठते हुए नजर आएंगे। महाराष्ट्र में आपने 125 सीटें हासिल की हैं, बहुमत बनाया है, बहुत अच्छी जो ग्रोथ है, जो वोटिंग की, वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। बिहार में भी आप ये क्या ये सोचते हैं कि सिर्फ वो माइनॉरिटी से ही सीटें मिली हैं? उसके अंदर बहुसंख्यक भी शामिल है और इनसे बहुसंख्यक ने भी बढ़ चढ़ के वोट दिए हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है वहां पे, तब जाके 125 ये सीटें निकल कर आएंगे। और आने वाले समय के अंदर राजस्थान के अंदर भी यहाँ बहुसंख्यक भी आपको इन्वॉल्व होता नजर आएगा, उनको भी टिकटें वितरण होती नजर आएगी इंशाल्लाह। और एक सवाल और है मेरा, शायद कई बार ऐसे विवाद होते हैं जो असदुद्दीन ओवैसी के भाई हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, जो कि कई बार ऐसे बयानों में फंसे हैं, जिन्होंने कई ऐसे, कुछ आपने एक बयान ऐसा भी सुना होगा कि इतने मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, और ये विवादों में रहना, ये कहां तक सही? देखिए, 15 मिनट का सवाल है तो ये विवाद आप लोग बनाते हैं। उनका 15 मिनट का जो सवाल है, 15 मिनट का समय है, वो क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, उसको पहले आप समझिए। वो अच्छे वक्ता हैं और हमारे लोकप्रिय नेता भी हैं, तो 15 मिनट को आपको समझने के अंदर कम से कम 15 मिनट लगेंगे। उनको पहले समझिए 15 मिनट क्यों बोलते हैं वो। राजस्थान में दो ही पार्टियां सक्रिय हैं, बीजेपी और कांग्रेस। सत्ता की बात करें तो 5 साल कांग्रेस का रहता है, 5 साल बीजेपी का रहता है। क्या लगता है असदुद्दीन, ये आपकी जो पार्टी है ऑल इंडिया मंजलिस, क्या वजूद राजस्थान में बना पाएगी? देखिए, ये मंसूबा पार्टियों के नहीं होते हैं। ये मंसूबे जो तैयार किए जाते हैं तो आम अवाम के होते हैं। इन्नल्लाह मा साबरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, खुदा है, भगवान है। तो हम भी सब्र करके बैठे हुए हैं, पार्टी के लिए जूझ रहे हैं, पार्टी के लिए वर्क कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ये पार्टी भी राजस्थान के अंदर सक्रिय होगी और आने वाले भी चुनाव के अंदर आपको इसका मैसेज भी मिलेगा इंशाअल्लाह। और यहाँ पे सीटें निकल के भी आएंगी और उसके बाद के अंदर यहाँ पे जाने वाले समय के अंदर जो भविष्य के अंदर आगे और पोलिंग होंगी, वोट होंगे, तो ये सीटें बढ़ती जाएंगी इंशाअल्लाह। अभी जो आपकी पार्टी का काम चल रहा है, राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में मुस्लिम समाज एक बहुत बड़े तबके में है, जयपुर हो या अदर जिले हो, एक बड़ा तबका है मुस्लिम समाज। क्या लगता है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी उन्हें लुभा पाएगी या आप लोग उनसे अपनी पार्टी में कन्वर्ट कर पाएंगे? इंशाअल्लाह हमारा मकसद जो है वो तमाम लोगों को साथ लेके चलने का है। और जहाँ तक हमारी पार्टी का भविष्य है तो ये आने वाले चुनावों के अंदर आपको एहसास होगा कि हमारी पार्टी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने जो मेहनत की है वो देखने को मिलेगी इंशाल्लाह आपको। क्या मुद्दे रहेंगे राजस्थान में आपकी पार्टी के शिक्षा को लेके, चिकित्सा को लेके, रोजगार को लेके, किसानों को लेकर के सारे मुद्दे हम देंगे इंशाल्लाह। देखो, अगर बात करें मुद्दों की, सर्विस समाज को एक ही सबसे ज्यादा जो मुद्दे हैं वो दो, एक रोजगार का और एक अपने परिवार में बच्चों को शिक्षा का।
क्या लगता है ओवैसी? देखिए, आज की जो राजनीति चल रही है, अभी जो मौजूदा सरकार है, वो सरकार टिकी हुई है हिंदू मुस्लिम पे। अभी ना तो कोई विकास की बात है, ना चिकित्सा की बात है, ना रोजगार की बात है। भविष्य, आने वाले भविष्य के अंदर एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष जमील खान साहब आपको कई जगह मैसेज देते मिलेंगे। इंशाअल्लाह अगले मंथ से हमारे प्रदेश अध्यक्ष के दौरे चालू होंगे, पूरे राजस्थान का भ्रमण होगा, हर जिलों के अंदर पहुंचेंगे और हर जगह लोगों को जागरूक किया जाएगा। तो तैयारी हो चुकी है इलेक्शन लड़ने? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ओवैसी अगले महीने आपने बताया आ रहे हैं। असद साहब को हम अभी नहीं बुला करके समय पर बुलाएंगे, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो पूरे राजस्थान का भ्रमण करेंगे, अलग अलग जिलों में जाएंगे, वहाँ की मौजूदा हालात से परिचित होंगे। उसके बाद हम हमारी पूरी जो टीम है वो अलर्ट हो जाएगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल है। राजस्थान में कई ऐसे मामले हुए हैं जो मुस्लिम समाजों के ऊपर अत्याचार, आपकी पार्टी वहां नजर नहीं आई? वो आपकी नजर में नहीं आ रही। कई मुद्दों पे पार्टी आवाज उठाती है। अभी कल ही ले लो, अभी एक बच्चा जो कार से एक्सीडेंट में गया है, उसके घर प्रदेश अध्यक्ष जमील खान साहब खुद जाकर आए। मैं खुद गया था, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष लुकमान साहब वो गए हैं, पार्टी के कई कार्यकर्ता वहाँ शामिल थे। तो जगह जगह हम जाते हैं, ऐसे नहीं, लेकिन हम इसके प्रचार में नहीं पड़ते। हम जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। हमारा तो कोई उस बच्चे की मदद इंशाअल्लाह गवर्नमेंट से मांग की गई है, 1 करोड़ रुपया मुआवजा बच्चे को दिया जाए। क्यों कि बच्चा वो एक है, 20 साल की उम्र है, उसकी 5 सिस्टर है और उनके कमाने वाला कोई है नहीं, वालिद जो उनके बुजुर्ग हैं। तो सरकार से भी निवेदन करूंगा कि उस बच्चे को 1 करोड़ का मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाए। एक आखिरी सवाल और है मेरा। मुस्लिम समाज में एक चीज हमेशा देखने को मिलती है, वो है शिक्षा से दूरी। आखिर ऐसा क्यों है कि मुस्लिम समाज शिक्षा से काफी दूर है? या हम पढ़ाना नहीं चाहते या फिर हम पढ़ना नहीं चाहते? ये देन कांग्रेस की है। कांग्रेस ने मुस्लिम वर्ग के वोट भर भर झोलियां लिए हुए हैं, लेकिन कांग्रेस ने मुसलमानों का उत्थान के लिए कभी विचार किया ही नहीं। अगर जहां कॉलेजें थी, स्कूलें थी, आज जैसे इसी एरिया पर आ जाए तो यहाँ सालों पुरानी दरबार हाई सेकेंडरी स्कूल को ले लें, उसको बंद कराने के अंदर कांग्रेस का पूरा योगदान रहा है। उस स्कूल के अंदर पहली क्लास से लेकर के और 12 तक की पढ़ाई होती थी, आज के करीब 30-40 साल पहले। मैं खुद भी उसके अंदर पढ़ा हुआ हूं। आज उस स्कूल के अंदर पुलिस प्रशासन के क्वार्टर बने हुए हैं और आधे हिस्से के अंदर एक मिडिल क्लास स्कूल है। इस पूरे जयपुर शहर का अच्छा खासा स्कूल था, उसको आज बर्बाद करने में कांग्रेस का हाथ है। तो जहां शिक्षा की बात मुसलमानों के लिए, तो मुसलमान एरियो के अंदर आपको शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी। और इंशाअल्लाह अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस दिन वजूद में आती है तो तमाम एरियो के अंदर सबसे पहला कार्य ही स्कूलों का ही होगा इंशाअल्लाह। ये हमारे साथ थे बाबू भाई, जो कि ऑल इंडिया मंजलिस के राजस्थान प्रदेश उपाध्यक्ष है, जिन्होंने कहा कि अगर राजस्थान में हमारी सरकार में कोई भागीदारी होती है तो शिक्षा से लेके, मेडिकल से लेके और युवाओं को रोजगार के मुद्दों पे ये चुनाव लड़ेंगे। अब देखना तो ये होगा। हमारा एक ही उद्देश्य था, आखिर मुस्लिमों का रहनुमा कौन? क्योंकि राजनीति तो मुसलमान के नाम से सब करते हैं, पर शायद उनका जो रहनुमा है वो जब बनने की बात आती है तो शायद नजर नहीं आते। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि मुस्लिमों के साथ कौन है और कौन नहीं। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।